हेलो दोस्तों। हम हरियाणा एंड नेशनल जीके के पार्ट 4 के साथ एक बार फिर से आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन रिलीजियस लीडर स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड। भारतीय धार्मिक नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने जो स्थापना की थी वो की थी आर्य समाज की। कब की थी? 10 अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1875 मुंबई में इन्होंने स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, 10 अप्रैल 1875 मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा? हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो हरियाणा का जो राज्य वृक्ष है वो है पीपल। अगर हमें पूछता है कि व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा, तो इट इज ब्लैक बक। स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट फ्लावर लोटस। स्टेट फ्लावर क्या है? लोटस। और स्टेट ट्री ऑलरेडी मेंशन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर द हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी 1974। और फिलहाल इसके चेयरमैन कौन हैं? वो हैं अशोक खेत्रपाल। इसके चेयरमैन हैं अशोक खेत्रपाल, जिनका कि अंबाला से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा? हम इस क्वेश्चन को पहले ही कवर कर चुके हैं। तो जो स्टेट एनिमल है वो कौन है? ब्लैक बक, काला हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी ऑफ हरियाणा काबुली बाग मॉस्क्यू इज बिल्ट बाय द एम्परर बाबर टू मार्क हिज विक्ट्री ओवर सुल्तान इब्राहिम लोदी? तो सुल्तान इब्राहिम लोदी पर विजय पाने के चिन्ह के तौर पर राजा बाबर ने काबुली बाग मस्जिद कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी पानीपत में। इट इज़ सिचुएटेड इन पानीपत। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में है। किसने बनाई थी? बाबर ने बनाई थी। किसके ऊपर विजय के लिए बनाई थी? सुल्तान इब्राहिम लोदी। पहली पानीपत की लड़ाई, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत, 1526। और ये काबुली बाग मस्जिद कब बनी थी? 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन इन हरियाणा टू द एमिनेंट लिटरेचर फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन ऑफ हिंदी लिटरेचर? हरियाणा में हिंदी साहित्य को सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए प्रख्यात साहित्यकार को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है सूर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट आउटवर्ड्स इज कॉल्ड एज? देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है। एक ऐसा मिरर जिसका जो आउटवर्ड है वो क्या है? बेंट है, मीन्स बाहर से उभरा हुआ है। तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लस्चरस नॉन मेटल? इनमें से चमकदार गैर धातु कौन सी है? आयोडीन। इनमें से है आयोडीन, जो कि एक लस्चरस नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम हिज और हर फादर। बच्चे की लिंग उसके से मिलने वाले एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर निर्भर करता है, तो वो उसके फादर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जो मेल्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में ही टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उनमें से 22 क्रोमोसोम्स सेम होते हैं, और जो 23rd क्रोमोसोम्स है वो हम जो सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं जिनको, जो कि मेल के अंदर एक्स और वाई होते हैं और फीमेल्स के अंदर सिर्फ एक्स और एक्स होता है। मेल्स के अंदर एक्स और वाई, फीमेल के अंदर एक्स और एक्स। जब एक्स प्लस एक्स होता है तो वो फीमेल बनता है, और वाई प्लस एक्स होता है तो वो मेल बनता है। तो ध्यान रखना है आपने, जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं ये फादर के पास होते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? पेयर्स 23। अगर टोटल पूछता है तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्सरी एक्टिविटी? टर्सरी एक्टिविटी में इनमें से कौन सी एक्टिविटी काउंट नहीं होगी? तो देखिए जो हमारी टर्सरी जो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप्स की स्टडी एक्टिविटी आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी।
तो जो हमारी टर्सरी है वो हमारी जनरली रिलेटेड करती है सर्विस सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से। तो वर्किंग इन ए कॉल सेंटर एक सर्विस सेक्टर है हमारा, ट्यूशन ऑक्यूपेशन एक सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग हमारा एक सर्विस सेक्टर है। और जो हमारी जो सेकेंडरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारी बेसिकली इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इंडस्ट्रीज़। और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, बी कीपिंग है और सीरीकल्चर है, जो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो सारे किस में आते हैं, हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पे जो टर्सरी सेक्टर से कौन सा बिलोंग नहीं करता, तो आंसर है 3, बी कीपिंग। बी कीपिंग हमारा प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, ना कि टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड ए गुड सिटीजन मेक्स ए गुड स्टेट एंड ए बैड सिटीजन मेक्स ए बैड स्टेट। तो ये स्टेटमेंट हमारी दी थी अरिस्टोटल ने, अरस्तु, जिसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ये अरिस्टोटल की स्टेटमेंट थी कि ए गुड सिटीजन मेक्स ए गुड स्टेट एंड ए बैड सिटीजन मेक्स ए बैड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उड़ान विच एम्स टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल एंड वाइड स्प्रेड स्टैंड्स फॉर। उड़ान जो हवाई सफ़र से रिलेटेड है, सस्ता और व्यापक बनाने का है। इस उड़ान की फुल फॉर्म क्या है, तो उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। और ये जो आपकी स्कीम है ये कब स्टार्ट हुई थी, दिस स्टार्ट्स ऑन 27 अप्रैल 2017, 27 अप्रैल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन, गिर जंगल कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित हैं गुजरात में। और ये गिर फॉरेस्ट किसके लिए फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लायंस, एशियाई शेरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ स्टेट। स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट जजेस को कौन अपॉइंट करता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर मैं बात करता हूँ स्टेट जज की, स्टेट जज को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट जज को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। देखिए डिस्ट्रिक्ट जजेस को उस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन अगर आप स्टेट जज की बात करते हो तो स्टेट जज को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद CJI एंड गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ दे वर ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए अगर इंडिया का किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर दैट पर्सन इज़ ए मेंबर ऑफ लोकसभा, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो ही मस्ट बी कंप्लीटेड 25 ईयर्स, वो 25 साल का होना चाहिए। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी उम्र 30 साल मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया राज्यसभा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30। अगर यहाँ पे हो कि वो लोकसभा का मेंबर 25। और एक अच्छा फैक्ट और ये भी है कि आप किसी भी पर्सन को आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा से इलेक्शन जीत के आना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना है आपने, अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा का अगर वो मेंबर है, लोकसभा से अगर वो जीत के गया हुआ है तो वो उसकी एज मिनिमम एज 25 ईयर्स, और अगर राज्यसभा से है तो उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर पोर्शन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड हरियाणा स्टेट वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ ओल्ड स्टेट। देखिए नए बने हरियाणा राज्य का अधिकतर भाग पहले पुराने किस राज्य के साथ था, तो आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 हरियाणा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हरियाणा को पंजाब से सेपरेट किया गया था। हरियाणा विल बिकेम द 17th स्टेट, 17वां स्टेट बना था जो कि अलग स्टेट बना है पंजाब से होके। अगर मैं बात करूं कि हरियाणा के टोटल एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो इट इज़ 44,212, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। एंड इट इज़ 1.34% जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ये टोटल इंडिया के का 1.34% है। अगर मैं एरिया वाइज हरियाणा की रैंक की बात करूं तो इट इज़ 21st, इट इज़ 21st। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड नेम ऑफ द रीजन करंटली नोन एज हरियाणा। इनमें से हरियाणा का जो पुराना नाम है वो नहीं है। देखिए ब्रह्मवर्त भी हरियाणा को बोलते थे,
आर्यवर्त भी बोलते थे और ब्रह्मोपदेश भी बोलते थे। जो ये हरिवृत है ये इसका ओल्ड नेम नहीं है, पुराना नाम नहीं है। तो ध्यान रखना है, हरियाणा के और पुराने नाम क्या क्या हैं? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश, हरिवर्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडल इज वोन बाय हरियाणा शूटिंग सेंसेशन मनु भाकर अंडर वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूट इन द 14th एशियन चैंपियनशिप। 14वीं एशियाई एशियन चैंपियनशिप में 10 मीटर में जो हमारी मनु भाकर हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल जीता था। और ये 14th एशियन चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दोहा, कतर में। और जो मनु भाकर हैं ये झज्जर से बिलोंग करती हैं, मनु भाकर झज्जर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हरियाणा असेंबली पोल इलेक्शंस इन 2019 हाउ मेनी सीट्स वर वोन बाय बीजेपी एंड जेजेपी। तो देखिए बीजेपी को 40 सीट्स मिली थी और जेजेपी को 10 सीट्स मिली थी। जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको 31 सीट मिली थी। इंडिपेंडेंट टोटल 6 कैंडिडेट थे, टोटल इंडिपेंडेंट 6 कैंडिडेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 14 year old गर्ल who talked about my own bag initiative promoting recycle, reuse and reduce culture as speaker at the United Nations European headquarters at Geneva। तो ये कौन लड़की हैं? ये हैं हमारी सिया तायल। इनका हिसार से संबंध है, फिलहाल ये अभी गुड़गांव में हैं। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस यूरोपियन हेडक्वार्टर्स जिनेवा में जाके एक इनिशिएटिव को प्रमोट किया है, माई ओन बैग, जिसमें कि इन्होंने ये क्या है, रिसाइकिल, रीयूज़ और जो प्लास्टिक है उनको अवॉइड करने का इन्होंने एक मैसेज दिया है इस छोटी सी उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया हरियाणवी पीपल सेलिब्रेटेड द नेशनल हरियाणा डे ऑन November 10, 2019। तो ये इन्होंने सिडनी में इन्होंने मनाया है ये नेशनल हरियाणा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज बैक्ड बाय हरियाणा इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स 2019। तो इनमें हरियाणा को जो अवार्ड मिला है वो है बेस्ट एनिमल हस्बेंड्री स्टेट, सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का अवार्ड मिला है हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन हरियाणा। ये हम क्वेश्चन पहले भी कवर कर चुके हैं। इट इज़ जैन प्रकाश, 1885, जियालाल जैन इनके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस पोएट बिलोंग्स टू हरियाणा। कुवेम्पू, अन्नामाचार्य, पंडित लक्ष्मीचंद हैं एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध हमारे हरियाणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द हरियाणा उर्दू एकेडमी केम इनटू एग्जिस्टेंस। हरियाणा उर्दू एकेडमी एग्जिस्टेंस में कब आई? तो इट इज़ ऑन 22 दिसंबर 1985, 22 दिसंबर 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन हरियाणा इज यमुना। द लॉन्गेस्ट रिवर इज यमुना। देखिए यमुना हमारा ताजेवाला से एंट्री करती है और हसनपुर के बाद ये हरियाणा से एग्जिट कर जाती है। तो लॉन्गेस्ट रिवर है हरियाणा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हरियाणा हैज़ बीन डिसअपियर्ड एज पर द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। तो वो है सरस्वती रिवर जो कि विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा is placed in the position as the largest contributor of food grains to the India's central pool। भारत के केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले के तौर पर हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो हरियाणा का जो स्थान है वो है सेकंड, हरियाणा का स्थान है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस मोन्यूमेंट्स वाज बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक फॉर हिज बिलव्ड गुजरी रानी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्यारी गुजरी रानी के लिए इनमें से कौन सा विख्यात स्मारक बनाया था? तो वो उन्होंने बनाया था गुजरी महल जो कि कहाँ पे है? जो कि हिसार में है। गुजरी महल कहाँ पे है? हिसार में है। जो हमारा असीगढ़ फोर्ट, इसको हम हासी फोर्ट भी बोलते हैं। इसी को हम पृथ्वीराज चौहान फोर्ट भी बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान का किला। ये कहाँ पे है? असीगढ़ फोर्ट, जिसको कि हासी फोर्ट और पृथ्वीराज चौहान फोर्ट बोलते हैं, ये हमारा है हासी के अंदर। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ एम्प्टी लेक। देखिए जो हमारा ये लटकी मस्जिद है, लटकी मस्जिद ये भी हिसार में है। लटकी मस्जिद कहाँ पे है? हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस मोन्यूमेंट्स
इज सिचुएटेड इन रोहतक डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इट इज सिचुएटेड इन चोरों की बावली। कौन सा मोन्यूमेंट है? वो है चोरों की बावली, जो कि रोहतक में स्थित है। देखिए ख्वाजा खिर्ज मकबरा, ख्वाजा खिर्ज मकबरा ये है सोनीपत में। कहाँ पे है? सोनीपत में। ये इब्राहिम लोदी ने इसको इस्टेब्लिश करवाया था। जो मैं बात करता हूँ कौबली बाग मस्जिद, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, ये पानीपत में है। और जो चोरों की बावली है इसी को हम शाहजहाँ की बावली भी बोलते हैं, और ये महम रोहतक में है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जिनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन और देखे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, रेशु शर्मा नॉलेज हब को। और हम आगे ऐसे ही आपके फ़ायदे के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे।